हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे निबंध। निबंध क्यों होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपके पाठ्यक्रम में अगर होते हैं तो उसका रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्यों होते हैं, क्यों आपको पढ़ाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के, इन सारे प्रश्नों के आंसर हम आज की क्लास में देखेंगे। तो देखिए, निबंध क्या होता है। कई बार लोगों को द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर निबंध होता क्या है या इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं होते हैं, लिखने के पहले ये सारे क्वेश्चन आते हैं। वास्तव में निबंध एक प्रकार की गद्य रचना है। गद्य से वो कहलाता है, जैसे कहानी है, नाटक, एकांकी, निबंध, ये गद्य रचना है। काव्य जो है गद्य और पद्य, पद्यांश और काव्यांश, यानी काव्यांश और गद्यांश। काव्यांश में कविता आती हैं, गद्य में ऐसी रचनाएं आती हैं जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो। निबंध किसी विषय पर मुख्य विचार और नज़रिए का एक सुव्यवस्थित रूप होता है। अगर आप किसी विचार देना चाहते किसी विषय पर, तो उसके विचार देने का एक अच्छा माध्यम है, अच्छा नज़रिया होता है। निबंध किसी विषय पर आधारित होता है। निबंध जानकारी, विचार या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम होता है। अगर जानकारी देना है, अपने विचार देना है, भावनाओं को व्यक्त करना है, तो उसका एक प्रबल माध्यम निबंध होता है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ हो जाता है। अगर किसी को विचार लिखना है, अपने विचार देना है, तो एक अच्छा माध्यम है, समर्थ माध्यम है। निबंध लेखन आपको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता है जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं। तो देखा आपने, निबंध क्यों लिखा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आप अपने विचार देना है, दूसरे तक पहुंचाना है, उसका एक अच्छा माध्यम निबंध माना जाता है। तो निबंध में इसी वजह से ही निबंध हम लिखते हैं और निबंध के माध्यम से हम अपने विचार जो है दूसरे तक भेज सकते हैं। उसका एक अच्छा माध्यम है निबंध, और इस माध्यम से ही अपने विचार हम दूसरे तक भेज सकते हैं। अब देखते हैं हम निबंध की परिभाषा क्या होती है। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप में तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध होता है। विचारों का रूप भी कैसा हो, संक्षिप्त हो। ऐसा भी नहीं है कि आप निबंध ना लिखें, इतना लंबा निबंध लिखें कि वो अपने विचार तो ठीक है, साथ में पढ़ने वालों के लिए एक उबाऊपन आए उनमें। दूसरे शब्दों में, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध होता है, जिसकी और अच्छी परिभाषा है। अपने विचारों को क्रमानुसार भी और लिपिबद्ध करना ही निबंध होता है। निबंध शब्द में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नी और बंध। इसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से बंधी हुई रचना को ही हम निबंध कहते हैं। अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, उसे हम निबंध कहते हैं। इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अगर आपने किसी विषय दिया है, उस विषय पर क्रमबद्ध तरीके से, एक अच्छे तरीके से लिखा गया काव्य, लिखा गया गद्य जो है वो निबंध कहलाता है। चलिए हम देखते हैं निबंध के विषय कौन कौन से होते हैं। तो साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित होते हैं, जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। निबंध किसी विषय पर लिखा जा सकता है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, संसार की हर विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। तो निबंध के विषय बहुत सारे होते हैं। जो वर्तमान में समस्याएं घट रही हैं, जो वर्तमान में समस्याएं हैं और वर्तमान में जो हम आसपास देख रहे हैं, इन सारे विषयों को लेकर हम निबंध लिख सकते हैं। निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं को विचरता चलता रहता है। अपने इधर उधर आसपास जो है उसको सूक्ष्म जो विचारधारा मिलती हैं, जो विचारधारा के साथ साथ जो भी जानकारी मिलती है, उनको एकत्रित करना ही निबंध होता है। उपयुक्त परिभाषा का अर्थ है, निबंध जिस लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए। निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित हो, अर्थात निबंध ऐसा लिखना चाहिए कि लेखक का विचार, चिंतन, ये सारी चीज़ जो है स्वयं विचारणीय हो और अपने विचार जो है स्पष्ट हो जाए। तो निबंध जो है नदी की धारा के समान बहना चाहिए, किसी अन्य के मत के प्रभावित हुए बिना। कहने का तात्पर्य ये है
कि अगर आप निबंध लिखते हैं तो उसमें आपके विचार ही समाहित होने चाहिए और दूसरों के मत अनुसार या दूसरों के विचार के अनुसार आप अपने विचार जो हैं प्रभावित ना करें। ये निबंध लिखने के विषय होते हैं। हम देखें तो आसपास की बहुत सारी समस्या, जैसे नोटबंदी है, ये कोरोना महामारी है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आसपास देखते हैं, उन विषय को लेकर हम निबंध लिख सकते हैं और उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उन विषय के बारे में एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसी कारण ही निबंध लेखन प्रारंभ हुआ और निबंध लेखन लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं। तो निबंध के 4 अंग होते हैं: शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। इन 4 अंगों के आधारित ही निबंध लिखा जाना चाहिए। अगर आपको निबंध में शीर्षक या उपसंहार नहीं दिया गया है, ये 2 पॉइंट नहीं दिए गए हैं, तो भी आपको ये 2 पॉइंट लिखना ही चाहिए, तभी हम आप एक निबंध को तरीकेबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो निबंध के अंग में हम देखते हैं, पहले शीर्षक क्या होता है। तो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। शीर्षक पढ़ते ही ऐसा लगे कि हाँ निबंध कुछ लिखा जा रहा है, वो निबंध में हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा शीर्षक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना निबंध की श्रेष्ठता का नींव होती है, ये नींव कही जाती है। इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार हो कि जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत करे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। यानी प्रस्तावना ऐसे लिखना चाहिए हमें कि पढ़ने के लिए उत्सुकता आए कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। वो सामने वाले को प्रस्तावना पढ़ते ही एक अग्रसर करे अपने सामने। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावपूर्ण पंक्तियाँ जो हैं वो लिखी जानी चाहिए, उससे एक अच्छा असर होता है। विद्यार्थी के अच्छे अंक प्राप्त करने की मदद मिलती है। अगर ऐसा लिखते हैं आप तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक निबंध के आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाना चाहिए। निबंध का विषय संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड से देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय सीधा उस विषय से सीधा जुड़ाव हो। अगर भूमिका में जुड़ाव होता है, जैसे कि शीर्षक से मतलब ये है कि जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हो, तो लोग पढ़ने के लिए एक वो रहेंगे, अग्रसर रहेंगे कि हाँ हमें उनके बारे में जानकारी करना है। अब उनके बारे में क्या क्या आप बताने वाले हो वो आ जाएगा प्रस्तावना में। जैसे कोरोना महामारी है, इसके बारे में कई लोग को उतनी जानकारी नहीं है, पर इस पर अगर निबंध लिखा जाता है तो निबंध को, क्योंकि वो विषय अच्छा है, वो शीर्षक अच्छा है, अगर शीर्षक ऐसा रहता है तो पाठक को पढ़ने के लिए वो अपने पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो ये होते हैं शीर्षक और ये होता है आपका प्रस्तावना। तीसरा पॉइंट उसका होता है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय की विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। यह निबंध सर्वप्रथम अंश है, इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखा हो, इसमें कहने का मतलब ये है कि शीर्षक हो जाता है आपका विषय का टॉपिक, प्रस्तावना यानी भूमिका, इसमें आप उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दो कि आगे हम क्या बताने वाले हैं। अब विषय विस्तार, ऐसा नहीं है कि विषय विस्तार लिख कर आप एक उसका पॉइंट बना के निबंध के बारे में लिख दो, नहीं। विषय विस्तार में आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हो। 2 से 3 पॉइंट लिखोगे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं आप, तो उनकी शिक्षा, उनके आंदोलन, उनका योगदान, ऐसे आप 3 पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। विषय विस्तार करना है आपको। विषय विस्तार कोई अलग से पॉइंट नहीं होता है, इसमें आप 3 से 4 अनुच्छेद या 3 से 4 पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, ताकि अगर जैसे महात्मा गांधी के बारे में आंदोलन पढ़ना है आपको, तो विषय विस्तार के उस पॉइंट पर जाएं आप जहाँ पर उनके आंदोलन दिए गए हों। जैसे आपको उनके बारे में पढ़ना है या शिक्षा देखना है, तो उस शिक्षा वाले पॉइंट पर आप जा सकें। चौथा पॉइंट इसका होता है उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। निबंध की लिखी गई बातों का सार एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें सार रहता है। सार निबंध जो है, आपने उसका सार क्या निकाला है, तो उसका सेंस जो है वो अंतिम वाले पॉइंट में रहता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। अगर कोई संदेश देना चाहें, उपदेश देना चाहें या कविता के माध्यम से निबंध समाप्त करना चाहें, तो ये भी आप इसके लिए फ्री हैं।
आप जो भी करना चाहें इसमें कर सकते हैं, ताकि आप अपने विचार जो हैं पाठक तक, पढ़ने वाले तक भेज सकें। चलिए अब देखते हैं हम निबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो निबंध के प्रकार 3 होते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक और विवरणात्मक। ये 3 प्रकार होते हैं इसके। इन तीनों प्रकार पे ही निबंध लिखे जाते हैं। इन तीनों प्रकार को हम आगे विस्तार से समझेंगे कि इन 3 प्रकारों को हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इनमें बातें होती हैं ऐसी जो हमें जानना आवश्यक भी है, और जिनको जानकर हम अच्छे निबंध लिख सकते हैं और अपने विचारों को एक अच्छे तरीके के माध्यम से हम दूसरों तक भेज सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ वर्णन अगर करते हैं हम तो ये वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधा बनाकर लिखे जाते हैं। इसके कुछ भाग भी हैं, इन भागों को नीचे बांटा गया है। यदि विषय कोई प्राणी हो तो आप कौन कौन से पॉइंट इसमें दे सकते हैं। श्रेणी, प्राप्ति स्थान, आकार, प्रकार, स्वभाव, विचित्रता और उपसंहार। यदि विषय कोई मनुष्य हो, किसी मनुष्य के बारे में दिया गया है तो उसका परिचय देंगे पहले आप, फिर प्राचीन इतिहास बताएंगे, फिर वंश परंपरा, भाषा और धर्म बताएंगे, और सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताएंगे। यदि विषय कोई स्थान हो तो अव्यवस्थित कहाँ वो स्थित है, नामकरण कैसे हुआ उसका, इतिहास क्या रहा, जलवायु क्या है, शिल्प क्या है, व्यापार क्या है, जाति धर्म क्या है, दार्शनिक स्थल क्या है और उपसंहार क्या है। यदि विषय कोई वस्तु हो, उत्पत्ति क्या है उसकी, प्रकृति और कृत्रिम क्या है, प्राकृतिक या कृत्रिम है, कृत्रिम जो हमारे द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान है, प्राप्ति स्थान कहाँ का है, किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का इतिहास क्या है और उपसंहार क्या है। यदि विषय पहाड़ हो तो उसका परिचय, पौधे, जीव, वन आदि, गुफाएं, नदियाँ, झीलें आदि, देश, नगर, तीर्थ आदि, उपकरण या शोभा, वहाँ बसने वाले मानव और उनका जीवन। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ऐसे निबंध लिखते हो तो आपको इन पॉइंटों को के माध्यम से या इन पॉइंटों की सहायता से आप उस निबंध को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है विवरणात्मक निबंध। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध में आता है। जैसे कोई यात्रा है, घटना है, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण इस निबंध के माध्यम से किया जाता है। इसमें हम इन विषय को लेकर निबंध लिख सकते हैं और एक अच्छे माध्यम से हम निबंध को बता। इस विषय इसके भी कुछ भाग हैं। जैसे यदि आप ऐतिहासिक विषय हो आपका तो घटना या समय का स्थान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, वर्णन या फलाफल, इष्ट अनिष्ट की समालोचना है, उसके गुण भी होते हैं, अवगुण, एवं आपका मंतव्य क्या है। यदि विषय जीवन चरित्र पर आधारित हो किसी के तो उसका परिचय, वंश, जन्म, माता पिता, बचपन, विद्या, कार्यकाल, यश, पेशा आदि, देश के लिए योगदान, गुण दोष, मृत्यु, उपसंहार और भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श, ये सारे पॉइंट आप दे सकते हैं। यदि विषय किसी यात्रा वृत्तांत पर हो या भ्रमण पर हो तो उसके लिए परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का विवरण, समालोचना और उपसंहार। यदि विषय आकस्मिक घटना हो कोई तो उसके लिए परिचय, तारीख, स्थान एवं कारक या कारण, विवरण का अंत, फलाफल, समालोचना, व्यक्ति एवं समाज आदि का कैसा प्रभाव होता है। ये सारे पॉइंट जो हैं आप लिख सकते हो। तो देखा आपने, अगर आपका विषय निबंध का विषय जो भी होता है उससे संबंधित जो भी पॉइंट हैं वो उसमें दिए गए हैं, उस पॉइंटों के माध्यम से आप अच्छे निबंध को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है विचारात्मक निबंध। किसी की गुण दोष, धर्म, फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध में आता है। इस निबंध की किसी देखी या सुनी बात का वर्णन नहीं होता है, यह केवल कल्पना और चिंतन शक्ति में काम आता है। इस निबंध के श्रम साध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय। ये देखिए आप विचार कर रहे हैं, किसी के बारे में विचार करते हैं,
उसके बारे में कौन कौन से भाग रहेंगे आपके। तो दूसरे नंबर पर है सार्वजनिक और सामाजिक, स्वाभाविक, अभ्यास, लभ्य, कारक, कारण, संचय, तुलना, गुणदोष, हानि लाभ, दृष्टांत, प्रमाण और उपसंहार। ये इसके पॉइंट रहेंगे। इन पॉइंटों के माध्यम से, इन विचार के माध्यम से, इन भाग के माध्यम से आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं निबंध अगर लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो पहला तथ्य है। तो अगर ज्ञान होगा उसके बारे में तभी आप लिख सकते हो। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए, एक क्रम हो लिखने का। निबंध की भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए ताकि आम लोगों तक वो समझ में आ सके। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशील होने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का ही प्रयोग होना चाहिए। मुहावरा का प्रयोग निबंध सशक्त बनाता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। आरंभ, मध्य और अंत किसी उक्ति या विषय से संबंधित कविता के माध्यम से करें तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। एक अच्छा निबंध माना जाता है। निबंध की शब्द सीमा पर ध्यान रखें। व्यर्थ की बातें ना लिखें, अर्थात विषय से ना हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। वर्तनी और भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता और विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी कुछ बातें हैं जो बातें अगर ध्यान रख के आप निबंध लिखते हो तो एक अच्छा निबंध लिख सकते हो और अच्छा निबंध आपका माना जाएगा। और अच्छा निबंध ही आपको एक प्रभावपूर्ण वातावरण जो है प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो निबंध लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों समाप्त किया गया। अगर आपको इसमें दिया गया है तो क्यों दिया गया है, उसके कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, वजह होती है। तो देखते हैं हम। विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्रित करना सीख पाए, इसलिए आपको दिया गया है आपके विषय में। विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए। भाषा को उपयुक्त रूप में प्रयोग करना सीख पाए। किसी भी विषय पर छात्रों को स्वयं के विचार हों, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके। संवेदनात्मक और वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके। वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे सकें। अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सकें। आलोचनात्मक दृष्टि विकसित हो सके और रट्टू तोता ना बन विचारशील प्राणी बन सके। ये इन बातों की वजह से, इन विचारों की वजह से ही निबंध लेखन जो है विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। तो देखा आज की वीडियो में आपने कि निबंध क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी बातें होती हैं, पाठ्यक्रम में होता है तो उसका रीज़न क्या होता है और इसको लिखने के तरीके क्या होते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपने आज क्लास में देखी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नया टॉपिक लेकर, एक नया विषय लेकर।